प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का पहला बिंदु है लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान। लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान डीपाल RNGM डस्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों, लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान है डीपाल RNGM डस्टन। अगला बिंदु है पादांग स्थल। सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल हैं पादांग, जिसे सिंगापुर ने अपना 75वां राष्ट्रीय स्थल घोषित कर दिया है। ये वही पदांग है जहाँ पर जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला बिंदु है एम्मा मैककान। एम्मा मैककान ये ऑस्ट्रेलिया की 28 वर्षीय तैराक हैं जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लंदन में आयोजित हुआ, वहाँ पर इन्होंने 1 कांस्य, 1 रजत और 6 स्वर्ण पदक जीत करके कुल 8 पदक के साथ ये व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली रहीं। यानी एम्मा मैककान ऑस्ट्रेलिया की तैराक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 स्वर्ण, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीता है। अगला बिंदु है वैश्विक शांति आयोग। वैश्विक शांति आयोग विश्व में जिस तरह का अशांति का माहौल है, एक देश दूसरे देश पर आक्रमण करना, आतंकवादी गतिविधियां देखना, इसी को ध्यान में रख करके मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज एब्रेडोर ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्यीय आयोग का प्रस्ताव दिया है। उस प्रस्ताव में उन्होंने शामिल किया है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस को और पोप फ्रांसिस को। इन 3 लोगों के ज्वाइंट रूप से यानी संयुक्त रूप से एक आयोग यानी 3 सदस्यीय आयोग गठित करने का प्रस्ताव मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने किया है। उनको विश्वास है कि यदि इन तीनों लोगों ने भागीदारी किया तो वैश्विक शांति बनाई जा सकती है। अगला बिंदु है लंपी प्रीब्रेक टीका। लंपी प्रोबैक टीका ये पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन है। लंपी प्रोबैक टीका पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन है और इसका विकास हरियाणा स्थित हिसार के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने किया है। इसमें सहयोग बरेली स्थित इज्जत नगर के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने सहयोग किया है। यानी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ने लंपी प्रोबैक टीका का विकास किया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के बरेली स्थित इज्जत नगर के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने सहयोग किया है। अगला बिंदु है रेडियो जयघोष। रेडियो जयघोष 107.8 मेगाहर्ट्ज़। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए रेडियो जयघोष को लॉन्च किया है, जिसे 107.8 मेगाहर्ट्ज़ कहा जाएगा। अगला बिंदु है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया। फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया पुस्तक भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने देश में पाई जाने वाली पक्षियों की 1331 प्रजातियों के संबंध में फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया पुरस्कार प्रकाशित किया है, पुस्तक प्रकाशित किया है। यानी जो किताब है फील्ड गाइड बर्ड्स ऑफ इंडिया, ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने 1331 प्रजातियों के संबंध में यह पुस्तक प्रकाशित किया है।
अगला बिंदु है उदार शक्ति। उदार शक्ति यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो भारत और मलेशिया की वायुसेना के मध्य आयोजित किया गया है और ये पहला द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया की वायुसेना के मध्य। अगला बिंदु है सुदूर खय्याम संवेदन उपग्रह। सुदूर खय्याम संवेदन उपग्रह ये ईरानी उपग्रह है। देश में दक्षिणी कजाकिस्तान में बैंकोनूर से लॉन्च किया गया है। यानी रूस ने दक्षिणी कजाकिस्तान में बैंकोनूर से लॉन्च किया है। यह उपग्रह 11वीं शताब्दी के फारसी कवि और दार्शनिक उमर खय्याम के नाम पर रखा गया है। तो सुदूर खय्याम संवेदन उपग्रह ईरानी उपग्रह है। अगला बिंदु है अखिल भारतीय पुस्तक महासंघ। अखिल भारतीय पुस्तक महासंघ द्वारा साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर सुनील छेत्री और महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं। अगला बिंदु है नेथन्ना बीमा योजना। नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी के द्वारा राष्ट्रीय हाथीगरगा दिवस के अवसर पर शुरू किया गया है। नेथन्ना बीमा योजना बुनकरों के कल्याण के लिए शुरू किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर राव जी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला बिंदु है लंकी बिल ऐप। लंकी बिल ऐप केरल सरकार ने जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए इस ऐप की घोषणा किया है। इसमें पुरस्कार जीतने को मौका भी मिलेगा। यानी इससे संबंधित किसी प्रकार की शिकायत भी दर्ज की जा सकती है। कोई भी जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से दिया जा सकता है। और यदि जो लंकी बिल ऐप है इससे संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई गतिविधि होता है जो कि सकारात्मक रूप से होता है तो उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो लंकी बिल ऐप जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाने के लिए केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अल नजफ 4 भारत और ओमान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अल नजफ 4 भारत और ओमान के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न हुआ है। अगला बिंदु है डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में तीसरा हवाई अड्डा है जो राज्य की राजधानी ईटानगर में निर्माणाधीन है। अरुणाचल प्रदेश की प्रशासन ने इसका नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा है। तो डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश की तीसरी हवाई अड्डा होगी। अगला बिंदु है और अंतिम बिंदु है गार्डासील। गार्डा झील इटली की सबसे बड़ी गार्डा झील जो कि भीषण सूखे के कारण अब तक का सबसे कम जल स्तर पर पहुंच गई है। तो प्रश्न इसमें यह पूछ सकता है कि हाल ही में सूखे के कारण चर्चा में रही गार्डा झील किस देश से संबंधित है। तो इटली से संबंधित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।